हमारे यहाँ ना गोरे रंग को खूबसूरती का मयार समझा जाता है और जिसका रंग गोरा ना हो उसके मुतालिक बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनमें काला, कालू, सांवली रंगत वाला इस तरह के अल्फाज जो हैं वो उनके हवाले से उनके मुतालिक इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये मुआशरे में एक ऐसी खलीज पैदा कर रहे हैं जो वक्त के साथ साथ गहरी भी होती जा रही है। और सांवली रंगत ने ऐसी एहसास कमतरी को जन्म दे दिया जिसने हमारे मुआशरे को कभी ख़त्म ना होने वाली दौड़ में शामिल कर दिया है। यहाँ तक कि अब बहसीत मुआशरा ये हमारी इज्तिमाई सोच का भी हिस्सा बनता जा रहा है। नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ने वाला ये नज़रियात आज के जदीद दौर में अब मीडिया के ज़रिए भी तरवीज पा रहे हैं। ये गोरा रंग आज कल आपको पता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है। ये कंपनियां अपनी महंगी महंगी एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेल आउट करती हैं और उस तासुर को भी आम करिए कि गोरा रंग कामयाबी की ज़मानत होता है। वाइटनिंग क्रीम्स और दीगर जो है स्किन पर लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो है उनकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब तो गोरा होने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इनके क्या क्या असरात हमारे स्किन पर हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है, यहाँ पे नुकसानदेह है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मोमिना ज़हीर हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर मोमिना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर मोमिना, जैसे भी बात करी थी, गोरा रंग जो है ना उसको हमने एक कह लें कि बना दिया हुआ है कि आपका गोरा रंग होगा तो आप हमारे माशरे में जो है अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। क्यों ये रुझान बढ़ता जा रहा है? ये देखिए, ये तो गोरी रंगत का जो कॉम्प्लेक्स है ना, मुझे लगता है कि हमारा वो पोस्ट कलोनियल एरा जो था कि जी गोरे जब हमारे पे हुक्मरान थे तो तब से गोरा रंग यूज टू बी कंसिडर्ड कि जी बहुत ही अच्छा कंसिडर होता है। कंपनीज ने टैगलाइंस बनाई हैं, अब गोरा होगा पाकिस्तान, एवरी सिंगल क्रीम इज गोइंग टू मेक यू वाइट और आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मतलब दिस इज व्हाट पीपल आर प्रमोटिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे नज़दीक ये सबसे गलत अप्रोच है कि आप शुरू से लोगों को परेशान करें कि जो बचपन से ही आप बताएं कि जी इसका रंग काला है, गोरा है, कंपैरिजन्स। और वही बात, हम एशियंस हैं, हमारी जो एशियन है हमारी स्किन टाइप ही 4 और 5 में आती है। हमारी गंदमी रंगत है बाय मतलब जो है हमारे जेनेटिकली जो हैं हम गंदमी रंगत वाले लोग हैं। तो इसको अगर आप कहें कि जी जो गोरे रंग वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यस ये बहुत प्रमोट किया जाता है और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अब तो खैर एक बहुत फेमस ब्रांड ने भी अपना नाम चेंज कर लिया है बिकॉज बहुत बैकलैश हुआ इनको इसकी वजह से। तो फेयर को अब उन्होंने वो जो है ना वही रिप्लेस कर दिया हुआ है विद न्यू वर्ड्स। तो वही चीज़ कि फेयर इज़ बेटर, फेयर इज़ गुड, ये तो बहुत ज़्यादा एज ए नेशन हमें बहुत ज़्यादा बताया जाता है। और ये बार बार हर वाइटनिंग क्रीम यही करके बेचती है कि जी आपका रंग गोरा होगा तो आपको नौकरी भी अच्छी मिलेगी, शादी भी अच्छी गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका तो ये जो है ना बहुत गलत अप्रोच है, इंतहाई गलत अप्रोच है। और शुरू से आपको बच्चियों को छोड़े, अब तो बच्चों को भी मतलब अगर आप ये बताएं कि जी मेरे अपने दोनों माशाल्लाह जो बच्चे हैं उनका बहुत गंदमी रंग है, तो आई नेवर टेल देम वही बात कि उनको आई मेक श्योर कि मैंने बताऊं कि आपका स्किन कलर है या आपका अपना कलर है एंड दिस इज़ अ गुड कलर, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी टेलिंग आवर चिल्ड्रन रादर देन कि हम उन्हें बताएं कि जी आप उन्हें बताएं कि आप अच्छे इंसान बने, आप अच्छी पढ़ाई करें। उसी जगह आप बताएं कि जी आप गोरे होंगे तो आपको अच्छा नौकरी भी मिलेगी और आपकी जी शादी भी अच्छी होगी और गोरी लड़की की शादी होती है। ये बहुत गलत। तो आपके पास डॉक्टर मोमिना कोई ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब कि इसको दिनों में इसको गोरा कर दें या गोरा लड़का हो या लड़की हो कि इसकी शादी आने वाली है और बस दिनों में इसका रंग गोरा हो रहा है? मेरे पास रोज़ाना के हिसाब से आते हैं, डेली आई एम टर्निंग अवे पीपल, रोज़ाना के हिसाब से आते हैं कि हमें इंजेक्शंस लगा दें, हमें ड्रिप्स लगा दें, बिकॉज प्रमोट हो रही हैं जी बाय। आप इंडियन एक्ट्रेसेस को देखें, इवन पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को देखें जिनको हम बचपन से देखते आए थे जो बहुत डार्क थे, तो वो उनके कलर्स और कम्प्लेक्शंस चेंज हो गए हैं। सो वाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली इट्स ग्लूटाथायोन है उसके अंदर। ये दवा इस्तेमाल हुई थी कैंसर के पेशेंट्स की जब कीमोथेरेपी कर रहे थे, तो उनको एज एन एडजंक्ट दी जाती थी, उसके साथ दी जाती थी कि उनका लिवर प्रोटेक्टेड रहे क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। उनको जब देना शुरू हुआ तो वो लोग उन्होंने देखा कि उसके एक इफेक्ट के तौर पे लोग गोरे होना शुरू हो गए। तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने कहा कि जी अब तो ये साउथ ईस्ट एशिया, ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, वहाँ पे हिस्पैनिक्स अमेरिका में, लैटिन अमेरिकन स्पाज में ड्रिप्स लग रही हैं, फिलीपींस में लग रही हैं, कोरिया में लग रही हैं, एवरीवेयर। ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। श्रीलंका में इतना ट्रेंड है इसका कि स्पाज और सैलॉन्स में आपको विटामिन ड्रिप्स कह के, आपको एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप्स कह के वो लोग धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया।
बिकॉज वाइटनिंग इंजेक्शंस FDA अप्रूव्ड नहीं है। Okay. जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है इसकी, बल्कि 2019 में इसका पूरा एक वो लेटर भी आया था कि वाइटनिंग इंजेक्शंस आर नॉट FDA अप्रूव्ड, दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कि आप इसको दें कंप्लेक्शन गोरा करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट के लिए कीमोथेरेपी के साथ तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से वाइटनिंग के लिए, रंग गोरा करने के लिए नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ बिल्कुल अनचेक्ड और अनरेगुलेटेड है। आप कहाँ से टीका ले रहे हैं और आप कहाँ से उसको लगा रहे हैं। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस तरह लेट्स से अगर मैं इंजेक्शन लेती हूँ तो मुझे पता तो नहीं कि वो कहाँ से बना के आया, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है। एक सिमिलर इंजेक्शन की 5 चाइनीज़ कॉपीज़ भी आई हुई हैं। तो वही चीज़, जिस तरह एक दवा है उसकी एफिकेसी फ़र्क है। अब पहले जब शुरू में वाइटनिंग इंजेक्शंस आए थे, आज से कोई 7-8 साल पहले जब बहुत शुरू में आने शुरू हुए थे, तब वो 6 ग्राम की स्ट्रेंथ में थे, फिर वो 12 ग्राम की स्ट्रेंथ में हुए, फिर वो 50 ग्राम की स्ट्रेंथ में हुए। अभी द अदर डे कोई मुझे कह रहा था कि जी 75 ग्राम का भी इंजेक्शन आ गया हुआ है। सो दिस इज़ वन प्रैक्टिस दैट आई डोंट प्रमोट एट माई क्लिनिक। अगर आप हमारे क्लिनिक के इंस्टाग्राम पेज पे भी जाएंगे या कहीं भी देखेंगे, जो मेरे पेशेंट्स हैं दे नो कि मैं वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लगाती हूँ। वजह उसकी ये कि एक तो वही चीज़, एक तो टेम्प्रेरी भी है। अच्छा, तीसरा इसका मसला कि प्योरली टेम्प्रेरी है। अगर आपने 5-6 महीने टीके लगवा लिए, येस कलर चेंज होता है, मैं ये नहीं कहती कि रंगत में फ़र्क नहीं आता, 2 से 3 शेड्स आपका कंप्लेक्शन फ़र्क हो जाता है, लेकिन द मोमेंट आप उसको छोड़ते हैं 5 से 6 महीने में वो वापस चला जाता है आपका, और आपका वैसा ही कलर हो जाता है, वैसा ही कंप्लेक्शन हो जाता है। या तो हो के जी परमानेंट कोई चीज़ हो, इट इज़ प्योरली टेम्प्रेरी। 5-6 महीने के इस्तेमाल के बाद आपका वो ख़त्म हो जाता है। फिर अगर आप इतनी हाई डोज की दवाई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एनीथिंग दैट इज़ गोइंग इनसाइड योर वेन, हर दफ़ा जब आपको कोई टीका लगेगा तो उससे क्या होता है कि आपको एलर्जी का डर होता है। कोई भी वेन में टीका लगे, आपने कितना अक्सर सुना होगा जी टीका लगा तो वो डेथ होगी पेशेंट की, एलर्जी हो गई, बहुत सीवियर रिएक्शन हो गया। सो एलर्जिक रिएक्शन जितनी दफ़ा भी, चाहे आप वही टीका दोबारा भी लगवा रहे हैं, हर दफ़ा देयर इज़ अ चांस कि आपको एलर्जी हो जाए। एलर्जिक रिएक्शन का चांस, एलर्जिक रिएक्शन के चांस के अलावा आपको लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, बिकॉज इतनी हाई डोज में लग रहा है, अनचेक्ड, अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अच्छा, कोई स्टडीज नहीं है ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इंजेक्टिव तो आम सैलून में भी हर चीज़, हर जगह लग रहा है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि दिस इज समथिंग कि आई वाज वेरी हैप्पी जब आपने मुझे कहा कि इस चीज़ के ऊपर आके बात करें, बिकॉज दिस इज समथिंग कि जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। हर जगह लग रहा है ग्लूटाथायोन बहुत प्रमोट होता है कि जी एंटीऑक्सीडेंट ड्रिप है जी। कोरोना में तो इस तरह लगा, कैंडीज की तरह लगा कि जी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी डालें, बूस्टर ड्रिप्स हैं। वही चीज़ आप खा लें, विटामिन सी आप खा लें, आप पी लें। ऑरेंजेस का मौसम है, गाजरों का मौसम है, आप जूस बना के पिएं, बट आप ड्रिप लगाने से किसी को कुछ नहीं होता। व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड, अच्छी ऑर्गेनिक डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। येस, आपका रंग गोरा वो नहीं करता, बट इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो ऑन योर स्किन। एट द एंड ऑफ द डे हमें आम आवाम को, पब्लिक को एजुकेट ये करने की ज़रूरत है, या बच्चों से शुरू के लेवल से ही, कि आप अपने कंप्लेक्शन में, आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए है। जो आपका अपना कंप्लेक्शन है दैट शुड बी मेंटेन्ड। गोरे होने के प्रेशर में और गोरे उसमें ना पड़ें, बिकॉज इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये तो ऐसी चीज़ है कि ये नहीं ख़त्म हो सकता। अच्छा, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, आपकी शादी हो गई, उसके बाद शादी के बाद कैसे जाके लगवाएंगे? ठीक है, आई हैड गर्ल्स जिनको अनकंट्रोल्ड साइकिल डिस्टर्बेंसेस भी होगी, हर एक को नहीं हुई, लेकिन मेरे पास आते हैं कि जी हमने 20-20 इंजेक्शन लगवाए। अच्छा, और ऊपर से कॉस्ट, एक टीके से फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 14 से 16 इंजेक्शन के बाद आपको फर्क विजिबल नजर आता है। आप लोग हफ्ते में एक दफा भी लगवा रहे हैं। तो शुरू में लगाया करते थे ज्यादा गोरे रंगत के लिए, शुरू में महीने में एक दफा लगा करता था, डोज कम लगा करता था। अब डोज भी उससे 5-6 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है, और हफ्ते में एक दफ़ा भी लग रहा है, 10 दिन में एक दफ़ा भी लग रहा है, कुछ लोग 2 दफ़ा लगवा रहे हैं हफ्ते में। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और हर जगह लग रहा है। अब वही बात, कोई तो अगर इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं हमें? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी तक इस पर कोई कहीं पे रिसर्च नहीं है। ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आज से 10-15 साल के बाद आएंगे कि जो इतने लोगों ने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाए, क्योंकि हमारे पास कोई स्टडी, कोई ट्रायल, कोई कंट्रोल ट्रायल नहीं है। तो ये 10-15 साल बाद आएंगी ये चीज़ें कि जी जिन लोगों ने इंजेक्शंस लगवाए थे उनको ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आने शुरू हुए, बिकॉज ये ट्रेंड पिछले 8-10 साल से शुरू हुआ है। और वही चीज़ कि आप उसके चक्कर में लोग लगवाए जा रहे हैं, अनचेक लगवाए जा रहे हैं। 2,500 से 3,000 रुपए का टीका आता है। अच्छा, एक जो लगवाना है, एक जो टीका आता है 2,500 से 3,000 का, वो आप सैलॉन्स में चेक करें या क्लिनिक्स पे चेक करें तो एनीवेयर बिटवीन 8 to 10,000 लगा हुआ है। आजकल मैं और भी देख रही थी, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे डील्स लगी हुई है कि जी 6,000 रुपए का एक टीका, तो 24,000 के आप 4 टीके लगवाएं। पैकेजेस चले हुए हैं, ठीक है, कि आप ड्रिप्स लगवाएं। पूरे जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे देयर आर क्लिनिक्स कि उन्होंने वो चेयर्स लगाई हुई हैं, जिस तरह मैनीक्योर पेडिक्योर बूथ्स होते हैं, वहाँ पे ड्रिप्स लटक रही हैं, एंड यू कम एंड यू गेट दैट IV ड्रिप एंड कॉकटेल। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो वही चीज़ लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए। लोग तो सिर्फ पैसे बना रहे हैं ना, अपना पैसे भी बना रहे हैं, मगर वही चीज़ कि ये जो लगवा रहा है वो खुद जाके पैसे दे रहा है ना।
ये आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए जब भी आप ये कर रहे हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर वाइटनिंग क्रीम्स लगा रहे हैं ओवर द काउंटर, दुनिया जहान की वाइटनिंग क्रीम्स पड़ी हुई हैं जिसके अंदर इतने डैमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टेरॉइड है, मर्करी है, देयर इज वन इंग्रेडिएंट जिसको हम हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। अच्छा। हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स बहुत वो इमीडिएटली रंग साफ करना शुरू कर दें, जो चेहरे पे छाइयों के लिए लोग लगाते हैं, उससे क्या डैमेज होती है कि वो स्किन पील ऑफ होनी शुरू होती है, स्किन रेड होती है। आपने अक्सर लोगों के चेहरों पे देखा होगा जी पूरा मुसाफ यहाँ से स्किन रेडनेस हो जाती है। हाँ। वो रेडनेस फिर जब उसके बाद और ऊपर से सन डैमेज होता है वो बिल्कुल ग्रेश ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है। अच्छा। एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो ओवर द काउंटर रंग गोरा करने वाली क्रीमें, 4 मिक्स करके क्रीमें, क्योंकि जो लोग इंजेक्शन नहीं लगवा सकते फिर वो कहते हैं हम लोग क्रीम ही लगा ले, वाइटनिंग क्रीम लगवा ले।